हेलो दोस्तों, मैं सुमित सर और आज आपको एक बार फिर आपका इस वीडियो में बहुत आपका स्वागत है। और आपको फिर एक बार स्टोरी के बारे में बताएंगे कि स्टोरी को अच्छी तरह से कैसे सुन सकते हैं। वैसे स्टोरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है ट्रांसलेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, सेंटेंस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यदि में सेंटेंस अच्छी तरह से आते होंगे तो हम स्टोरी को अच्छी तरह से बना सकते हैं। स्टोरी में सबसे पहले हमें एक एक सेंटेंस को पढ़ना होता है और सेंटेंस को पढ़ने के बाद हर एक सेंटेंस को अच्छी से समझना होता है। समझने के बाद हम उसे कन्वर्ट करते हैं, एक एक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो कुछ विद्यार्थियों को कठिनाई होती है स्टोरी बनाने में। हमें लगता है कि हम इस वीडियो में उनकी थोड़ी सहायता करने की कोशिश करेंगे और अगर वो इस तरह इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो वो इसे अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं स्टोरी बनाना, कि किस तरह से स्टोरी को हम अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आप घबराइए मत और हम आज आपको स्टोरी बनाना फिर सिखाएंगे थोड़ी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे कि एक बार एक नौका से कुछ विद्वान नदी पार कर रहे थे। एक बार की एनर्जी लगाएंगे वंश, यहाँ से बनाएंगे ONC वंश। एक नौका से कुछ विद्वान नदी पार कर रहे थे। सम स्कॉलर्स, SCHOLARS, सम स्कॉलर्स कुछ विद्वान, सम स्कॉलर्स कुछ विद्वान और नदी पार कर रहे थे। ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। रहा था, रही थी, रहे थे, जिन वाक्यों के अंत में आता है वो वाक्य होते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो इन पास्ट कंटिन्यूस वाक्य होते हैं, उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब बाज और प्लूरल होता है तो बर का प्रयोग करते हैं प्लस ING फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है। सम स्कॉलर्स कुछ विद्वान, तो ये ऑप्शन है, कुछ विद्वान थे और वो नदी पार कर रहे थे। तो बर पार करना होती है क्रॉस, CROSS, क्रॉसिंग दी रिवर, क्रॉसिंग द रिवर बाई बोट, BOAT। तो सम स्कॉलर्स वर क्रॉसिंग द रिवर बाई बोट। एक बार कुछ विद्वान नदी से नाव को पार कर रहे थे। नदी से नाव से नदी पार कर रहे थे। उन्होंने नाविक से पूछा, दे आस्क्ड दी बोटमैन, BOAT, बोटमैन। दे आस्क्ड बोटमैन, उन्होंने नाविक से पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? जब किसी काम को करने के लिए पूछा तब क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो, अंग्रेजी बनेगा डू यू नो हाउ टू रीड एंड राइट। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? डू यू नो हाउ टू रीड एंड राइट। डू यू नो हाउ टू रीड एंड राइट। क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? नाविक ने उत्तर दिया, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। दी बोटमैन रिप्लाइड, REPLIED। नाविक ने उत्तर दिया, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट से बन सकता है, या आई एम इलिटरेट, मैं अनपढ़ हूँ, या आई डोंट नो द ABCD ऑफ एनी सब्जेक्ट्स, मतलब मुझे किसी विषय की कोई भी ABCD नहीं आती, इस तरह सकते हैं आप। तो मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मतलब मैं अनपढ़ हूँ। आई एम इलिटरेट, IEETERAT, आई एम इलिटरेट, मैं अनपढ़ हूँ। मैं तो बस नाव चलाना जानता हूँ। आई नो ओनली बस, केवल। आई नो ओनली हाउ टू, ROW, रो मीन्स खींचना होता है, चलाना या खींचना, हाउ टू रो दी बोट। मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूँ। विद्वानों ने आश्चर्य से कहा, तब तो तुम्हारी एक चौथाई जिंदगी बेकार गुजर गई। द स्कॉलर्स
SCHOLAR, the scholars in surprise said to the boatman, said to him, विद्वानों ने उससे आश्चर्य से कहा। द स्कॉलर्स सरप्राइज सेड टू हिम, विद्वानों ने उससे आश्चर्य से कहा कि तब तो तुम्हारी जिंदगी तब तो तुम्हारी एक चौथाई जिंदगी बेकार ही गुजर गई। तो देन मीन्स तब, 1/4 FOURTHS 1/4 ऑफ योर लाइफ, तब तो तुम्हारी एक चौथाई जिंदगी, और पास्ट मीन्स गुजर गई, यूजलेसली बेकारी, यूजलेसली मीन्स होता है बेकारी, मतलब वेस्ट हो गई तुम्हारी, तब तो तुम्हारी 1/4 ऑफ योर लाइफ वेस्ट यूजलेसली, तुम्हारी जो एक चौथाई ज़िंदगी थी वो बेकार हो गई। क्या तुम भूगोल जानते हो? डू यू नो ज्योग्राफी? डू यू नो ज्योग्राफी? GEOGRAPHY, डू यू नो ज्योग्राफी? क्या तुम्हें भूगोल आता है? विद्वानों ने, क्या तुम्हें भूगोल आता है? क्या तुम भूगोल जानते हो? लंदन शहर की आबादी कितनी है? लंदन शहर की आबादी कितनी है, या लंदन शहर की आबादी क्या है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ लंदन सिटी? लंदन शहर की पॉपुलेशन क्या है? लंदन शहर की संख्या कितनी है? नाविक ने कहा, मैं भूगोल नहीं जानता। द बोटमैन सेड, नाविक ने कहा, मैं भूगोल नहीं जानता। आई डू नॉट, ता है ती, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है, मैं भूगोल नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो ज्योग्राफी, मैं भूगोल नहीं जानता हूँ। विद्वानों ने कहा, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार ही चलेगी, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार ही चलेगी। विद्वानों ने कहा, द स्कॉलर्स सेड, देन, तब तो नहीं लगे, देन तेरी आधी जिंदगी, हाफ ऑफ योर लाइफ पास्ट यूजलेसली, हाफ ऑफ योर लाइफ यूजलेसली, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकारी चली गई। क्या तुझे इतिहास का कुछ ज्ञान है? दोस्तों इसे बनाएंगे, क्या तुम इतिहास के बारे में कुछ जानते हो? डू यू हैव सम नॉलेज अबाउट हिस्ट्री? डू यू हैव सम नॉलेज अबाउट हिस्ट्री? डू यू हैव सम नॉलेज अबाउट हिस्ट्री? क्या तुझे इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान है? क्या तुम इतिहास के बारे में कुछ जानते हो? अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? कितने वर्षों तक? हाउ मैनी ईयर्स डिड दी ब्रिटिश, BRITISHERS, ब्रिटिश माने होता है ब्रिटिश अंग्रेजों ने। हाउ मैनी ईयर्स डिड द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया? अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक, हाउ मैनी ईयर्स डिड द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? नाविक ने कहा, मुझे नहीं मालूम। दी बोटमैन सेड, नाविक ने कहा, द बोटमैन सेड, आई
डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। बोटमैन नाविक ने कहा आई डोंट सो, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता हूँ। तब तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी बेकार रही। देन 3/4 of your life passed uselessly, तब तो तुम्हारी 3/4 ऑफ योर लाइफ पास्ट ले, तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी बेकार चलेगी, बेकार रही। इतने में नदी में एक तूफान आया, इतने में नदी में एक तूफान आ गया और नाव इधर उधर डगमगाने लगी। मीन वाइल, इतने में, मीन वाइल, इतने में देयर वॉज ए स्टॉर्म इन दी रिवर, नदी में एक तूफान आ गया और नाव इधर उधर डगमगाने लगी। एंड द बोट बिगेन टू मूव हियर एंड देयर, इधर उधर डगमगाने लगी, हियर एंड देयर, एंड द बोट नाव बिगेन टू मूव हियर एंड देयर, नाव जो थी वो इधर उधर डगमगाने लगी, हिलने लगी। नाविक ने उन विद्वान से पूछा, महाराज लगता है हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। नाविक ने विद्वान से पूछा, पास्ट का वाक्य, द बोटमैन आस्क्ड द स्कॉलर्स, द बोटमैन आस्क्ड द स्कॉलर्स, पूछा सर महाराज लगता है हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। सर इट सीम्स दैट आवर बोट, हमारी नौका विल सिंक, मीन्स होता है डूबना, विल सिंक डूब जाएगी, इनटू दी वाटर, हमारे लगता है, इट सीम्स दैट आवर बोट विल सिंक इनटू द वाटर, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हैं? डू ऑल ऑफ यू, क्या आप सब, नो, क्या आप सब जानते हैं, हाउ टू स्विम, कि किस तरह से तैरा जाता है, कैसे तैरता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, आपको पता है किस तरह तैरा जाता है, डू यू नो हाउ टू स्विम। सभी पंडितों ने कहा नहीं, हम तैरना नहीं जानते हैं। ऑल स्कॉलर्स सेड, ऑल स्कॉलर्स सेड, सही पंडितों ने कहा नहीं, हम तैरना नहीं जानते हैं, नहीं, नो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, सही पंडितों ने कहा आई डोंट नो हाउ टू स्विम, पंडितों ने कहा नहीं, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तब तो आपकी सारी जिंदगी पानी में चली जाएगी, तब तो आपकी सारी ज़िंदगी पानी में चलेगी। देन हॉल ऑफ योर लाइफ, देन हॉल ऑफ योर लाइफ, आपकी सारी ज़िंदगी, होल में होता है संपूर्ण, ऑफ योर लाइफ, आपकी सारी ज़िंदगी, विल सिंक डूब जाएगी, इनटू दी वाटर, आपकी सारी ज़िंदगी पानी में ही डूब जाएगी। हॉल ऑफ योर लाइफ, योर होगा यहाँ पर, योर हॉल ऑफ योर लाइफ विल सिंक इनटू द वाटर, आपकी सारी ज़िंदगी पानी में ही चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, इट सो हैपेंड, हुआ भी ऐसा ही, इट सो हैपेंड, HAPPENED, इट्स सो हैपेंड, इट्स सो हैपेंड, ऐसा ही हुआ, यही हुआ, तूफान में नौका डूब गई, द बोट
द बोट सेंक, सेकंड लगाओ, सेंक डूब गई, इन द स्टॉर्म तूफान में नौका डूब गई, एंड और उसके साथ सभी पंडित भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया, और उसके साथ सभी पंडित भी डूब गए, एंड विद द बोट और नाव के साथ ही, ड्रॉन मीन्स डूब गए, ऑल द स्कॉलर्स सारे पंडित भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया, बट द बोटमैन केम आउट स्विमिंग, लेकिन नाविक था वो तैरता हुआ बाहर आ गया। दोस्तों, अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से स्टोरी बनाने की, तो आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं स्टोरी। और हाँ, आपको अगर कहीं पर समझ में ना आता हो, समझ में ना आई हो कहीं पर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और हाँ बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।